लोगों का विनाश हो जाएगा और धर्मात्मा लोगों का सुरक्षा हो जाएगा। एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए आप अपने घरों से निकल पड़ो, लोगों के बीच में मेरा संदेश जाकर के सुना दो। सर्दी के दिनों के अंदर लंबी रातें होती हैं, इसलिए इन लंबी रातों में साधना के दौर से हमको आपको गुजरना चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये महाभारत होगा, ये 18 मिनट में हो सकता है, 18 सेकंड में हो सकता है। आज आप देख रहे हो पूरे विश्व के लोगों में कैसी बीमारियां फैली हैं। अभी तो ये बीमारी का इशारा गुरु महाराज ने पहले कर दिया था कि चाइना की तरफ से एक बीमारी निकल के आएगी, डॉक्टर आपको छोड़ करके भाग जाएंगे, 100 रुपये की दवाई 1 रुपये की दवाई 100 रुपये में मिलेगी नहीं। वही हालात पैदा हुए, पूरे विश्व में हाय तौबा मच गया। और आज भी चाइना तो उसी कोरोना से उसी तरीके से पीड़ित है। मुसलमान कंट्रियों में किस तरह का कलह पैदा हो रहा है, ईसाई देशों में किस तरह का कलह पैदा हो रहा है, हमारे आपके सामाजिक जीवन का ताना बाना किस तरीके से टूटने जा रहा है, किस तरीके से ये मानवता का तार तार होने की स्थितियां पैदा हो रही हैं। आखिर इस सारी चीज को आपको हमको यदि संजो कर रखना है, आप अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उपासक मानते हो, आप अपने आप को योगेश्वर कृष्ण के उपासक मानते हो, आप अपने आप को ईसा और मोहम्मद का उपासक मानते हो, आप अपने आप को महावीर और बौद्ध का उपासक मानते हो, उन्होंने तो आपको इंसानियत का पाठ पढ़ाया था, उन्होंने तो आपको मानवता का पाठ पढ़ाया था, उन्होंने तो आपको जीव दया का पाठ पढ़ाया था, उन्होंने तो आपको जीव रक्षा का पाठ पढ़ाया था। आप रामायण की, गीता की, कुरान की, बाइबल की बातों को अपने जीवन में नहीं उतारोगे और केवल उनको कंठस्थ कर लोगे तो फिर कैसा होगा? फिर ऐसा होगा कि देखिए धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये तो संत महात्माओं ने साधना में जो देखा उसमें से लिख करके आपको एक आध्यात्मिक बही खाते के रूप में आपके सामने लिख करके छोड़ दिया। गुरु महाराज ने समझाने का काम किया कि बच्चों तुम्हारे सामने एक तिजोरी रखी है और उस तिजोरी के अंदर अरबों खरबों का सामान रखा है। एक खाने में लाल, एक में हीरा, एक में पन्ना, और एक में सोना, एक में चांदी, और एक में मतलब जो है कि नोट, और करोड़ों अरबों का सामान उस बही में लिख रहा है, उस तिजोरी में लिखा भरा हुआ है। और एक बही में डिटेल है, इतने हीरे हैं, इतने पन्ने हैं, इतने चांदी हैं, इतना सोना है, इतना नोट है। अब तिजोरी की चाबी तो आपके पास है नहीं, बही आपके पास है। सुबह से शाम तक आपने बही को पढ़ा, पढ़ करके कंठस्थ कर लिया, 1 टका आपके पास में आया। कहीं बही गल जाए, कहीं चोर ले जाए, आग से जल जाए, पानी में गल जाए, और संयोग से उस तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ लग जाए, तिजोरी का मालिक तुमसे खुश हो जाए और उस चाबी को आपको दे दे और कहा कि बच्चों इसको खोलो, ऐसे लगाई जाती है ये चाबी, ऐसे घुमाई जाती है ये चाबी, ऐसा इसका दरवाजा मिलेगा, अंदर ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, सारा डिटेल बता दिया। आपने तिजोरी को चाबी लगा दिया और लगाने के बाद में माल को निकाला, कोरी बही ले ली, फिर लिख दिया, वो बही तैयार हो जाएगी। इसलिए धर्म प्रेमियों, आज गीता को, रामायण को, कुरान को, बाइबल को, श्रीमद् भागवत को लोग रट लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, उसके बाद शराब पीते हैं, उसके बाद मीट खाते हैं, उसके बाद माँ बहन बेटियों पर नजर बुरी डालते हैं, उसके बाद भ्रष्टाचार करते हैं, उसके बाद चोरी करते हैं, उसके बाद डकैती करते हैं, उसके बाद बेईमानी करते हैं, उसके बाद मारते और काटते हैं। तो उस गीता, रामायण, कुरान, बाइबल का कितना बड़ा अपमान कर रहे हो आप, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कितना बड़ा अपमान कर रहे हो आप, उस योगेश्वर कृष्ण का कितना बड़ा अपमान कर रहे हो आप, उस मोहम्मद साहब का कितना बड़ा अपमान कर रहे हो आप, उस महावीर का कितना बड़ा अपमान कर रहे हो आप, उस बौद्ध का कितना बड़ा अपमान कर रहे हो। धर्म प्रेमियों, आप किसी भी धार्मिक आस्था पर विश्वास रखते हो, धर्म किसको कहते हैं इसको पहचानने की कोशिश करो। धर्म तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। सत्य को परिभाषित करने के लिए जो भी संत महात्मा फकीर औलियाओं ने अपनी साधना से उस सत्य का परिचय देने का काम किया है, उसको परिभाषित करने का काम किया है, उसी को धर्म और संप्रदाय के रूप में हम और आप लोगों ने स्वीकार तो किया है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और चलने के लिए तैयार नहीं हो तो वो फिर औचित्यपूर्ण है, उसका कोई औचित्य नहीं मिलेगा। नहीं, दवाई आपको दे दी जाए और दवाई को आप खाओगे नहीं, दवाई के आप परहेज को करोगे नहीं, समय समय पर उसको लोगे नहीं, डॉक्टर के दिशा निर्देश को मानोगे नहीं, बीमारी आपकी दूर होने वाली नहीं है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आपको उस तिजोरी की चाबी दी है,
जो नामदान के रूप में दी है, उसको लगाओ यहाँ दोनों आंखों के मध्य में, या उस चाबी को लगाओ, कंसंट्रेशन करो, बैठो सूर्य उठने से पहले, सुबह सुबह बिस्तर में सबसे पहले बैठो, जब दुनिया सोती रहती है, जब तुम जगते रह जाओ, और बैठ करके अपने मुर्शिद को याद करने का काम करो, और उसको याद करो, सामने कंसंट्रेशन करो। आपके सामने सामने जब वो काला काला दाग आएगा, उसी में से धीरे धीरे गौर करके देखो, उसमें छेद होकर के पटबिजला की तरीके से चमक चमक आएगा, फिर कैसा दिव्य प्रकाश देखने को मिलेगा। फिर कानों में उंगली डाल करके और ऊपर की आवाजों को सुनने का काम करो। दाएं कान की आवाज पर गौर करो, बाएं कान की आवाज काल की आवाज होती है, लेकिन वो दाएं कान की आवाज भी धीरे धीरे ऊपर आएगी। वो आवाज तो यहां से आती है, वो तो यहां सुनने को मिलती है, ऊपर धीरे धीरे जाने का खेल करो, फिर समझ में आएगा। इसलिए आगे आने वाली आफत, वो बीमारियां और वो मुसीबत, वो संकट जो आने वाला है, वो संकट नोटों से नहीं टलेगा, वो सोने से नहीं टलेगा, वो चांदी से नहीं टलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम खाली हाथ गए थे, रावण के पास सोने की लंका थी, 1.25 लाख का परिवार था, पूरा कुटुंब उसके साथ में था, विश्व में सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान के रूप में उसकी पहचान थी, सबसे बड़े ताकत व्यक्ति रूप में भी उसकी पहचान थी, लेकिन राम और लक्ष्मण दो थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने साधना की, लक्ष्मण ने उनके आदेश का पालन किया, लक्ष्मण ने उनकी सेवा की, लक्ष्मण उनका सुरक्षा प्रहरी बन करके रहा, सेवादार बन करके रहा। और जब वहां जंगल में और मतलब जो है कि हनुमान जी से भेंट हुई, सुग्रीव से भेंट हुई, किसने बताया था? वो पता मतंग ऋषि की उसी शिष्या ने उनको बताया था उधर जाना, वहां उस पहाड़ के अंदर सुग्रीव मिलेगा, हनुमान मिलेगा, वहां से सीता का आपको भी, ये बता के गए थे मतंग ऋषि उनको लिए। तो आज उसी सारी चीजों को इस आश्रम पर आकर के वो इतिहास ऐसा लग रहा है कि वही काम आज, वही रास्ता पूछने के लिए गुरु महाराज के भक्त इस आश्रम पर आते हैं और पूछ करके हमको आपको भी हनुमान बनने की जरूरत है, हमको आपको भी उसी तरीके से उस वानर सेना के अंदर अलग अलग अंगद बनने की जरूरत है। ये सारी चीजें हमको आपको भी तैयार करना। गुरु महाराज ने ऐसा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक हनुमान, एक अंगद और एक इस तरह की फौज तैयार की, तो गुरु महाराज ने भी ऐसा नहीं कि उन्होंने तैयार नहीं किए, उन्होंने भी तैयार किए हैं और वो भी अपने भक्तों को तैयार कर रहे हैं। वक्त आने पर वो हनुमान भी निकल करके आएंगे, वो जटायु भी निकल करके आएंगे, वो अंगद भी निकल करके आएंगे, और अधूरा जो सपना रह गया है महात्मा गांधी का, वो राम राज्य भी स्थापित होगा। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, लेकिन कलयुग के जाने से पहले और सतयुग से आने के साथ जो टकराव होगा, उस टकराव के अंदर यदि हमने अपने आचरणों को नहीं बदला, हमने अपने खान पान को नहीं बदला, हमने अपने आप को दीन भरी के रास्ते पर चलने के संकल्प को जीवन में परिणित के रूप में नहीं लेकर के आए, और आप लोग गुरु आदेश में नहीं चले, तो उस संकट की घड़ी में हमारे आपके साथ भी कुछ हो सकता है। हमको आपको भी उस मुसीबत के दौर में संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आओ प्रेमियों, एक अच्छे और नए समाज के निर्माण के लिए अपने गुरु आदेशों को अपने जीवन में उतारने का काम करो, और सत्संग की चर्चाएं भी साप्ताहिक रूप से जब जब आप अपने संगतों में बैठ करके करते हो। अच्छा तो यह है कि गुरु महाराज के सत्संगों को पर्दे पे सुनने की कोशिश करो, और ना तो गुरु महाराज के अमर संदेश, गुरु महाराज की शाकाहारी पुस्तकों में गुरु महाराज के वचनों को पढ़ करके प्रेमी सुनाए और उनको अर्थाने का काम करें। इधर उधर की बातों को और इधर उधर की लपेट की कहानियों से हमको अपने आप को सावधान रखने की आवश्यकता है। अब वक्त नजदीक है, समय ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए इस वक्त बदलते हुए समय के अंदर हमको अपने आप को साधन भजन के प्रति गंभीर कर देना चाहिए। उसमें आपको घर नहीं छोड़ना, खेती दुकान दफ्तर नहीं छोड़ना, लेकिन जो समय हम एक दूसरे की निंदा में बिता देते हैं, सांसारिक गपशप के अंदर बिताते हैं,
ताश खेलने में बिता देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के साथ गप लगाने में बिता देते हैं, रिश्तेदारियों में हम इधर उधर मस्करी करने में बिता देते हैं। उसी समय को बचा करके अपने प्रभु को याद करने के लिए उसमें लगा दो। ऐ प्रेमियों, ये 1 घंटे और सुबह 1 घंटे शाम की बात तो आपको रास्ता बताने के लिए की है, ये तो आपको रास्ता से जोड़ने की बात की है, वरना तो ये साधन भजन 24 घंटे का है। ये तो जब कबीरदास जी के पास एक बार एक प्रेमी उस परमात्मा की खोज करते करते पहुंच गए थे और लोगों ने बताया कि वहाँ वाराणसी में एक कबीरा नाम का फकीर रहता है और वो प्रभु प्राप्ति का रास्ता बताता है। कहता तो ये कि जीते जी आपको मैं प्रभु से मिला दूंगा। अब मेरा जैसा मूर्ख आदमी वहाँ पहुँचा, 15 दिन तक तो मैंने देखा कबीरदास जी को क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो दिन भर तो सूत काटने का काम करते हैं, दिन भर सूत काटने का काम करते हैं, कभी उन्होंने साधन भजन करते देखा नहीं। अब वो तो पहले नामयोग साधना के ताकत आई थी और पूर्ण सिद्ध थी।